एमएस ऑफिस के प्रीवियस क्लास में हमने जो है पेज लेआउट टैब को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस टैब में सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ से कोई टेक्स्ट उठा लेते हैं। तो मैंने इक्वल RAND का यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं 50, 5 का यूज कर लेता हूँ, ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। एंटर करो। एंटर करने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करते हैं और सभी को जस्टिफाई कर लेते हैं Ctrl+J का यूज करके। और हम आते हैं वापस से अपने पहले पेज में। तो हम होम में जाने के बाद फाइंड ऑप्शन से यहाँ से गो टू ऑप्शन का यूज करके हम जो है फर्स्ट पेज में जंप करा लेते हैं। गो टू पे क्लिक करो और इन सभी को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था। इसमें जाने के बाद रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे देंगे, तो पहले यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट देने के लिए यहाँ पे एक ब्लैंक पेज उठा लेते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट से आप यहाँ से एक ब्लैंक पेज उठा लो। उसके बाद हम जो है इसमें कुछ कुछ लेवल देना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हमें MS ऑफिस करके एक हेडिंग बना लेते हैं और इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब से ऐड टेक्स्ट में मैं इसको लेवल 1 दे देता हूँ। लेवल 1 देने के बाद हम आते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ से फिर से एक नया बना लेता हूँ MS वर्ड के नाम से, और इस MS वर्ड को भी मैं एक लेवल दे देता हूँ। तो ये MS ऑफिस के अंडर में आता है, इसलिए मैं इसे लेवल 2 पे रखूंगा। फिर आते हैं नीचे और एक और बना लेते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं हम होम टैब को लेके। अब ये जो है MS वर्ड के अंडर में आता है, तो मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद इससे मैं लेवल 3 दे दूंगा। तो यहाँ जाने के बाद हम जो है ऐसे कई सारे लेवल दे देते हैं, लेवल 3। और यहाँ से मैं फिर से बना लेता हूँ इंसर्ट टैब और इसको भी हम दे देते हैं और इसे भी हम दे देते हैं यहाँ से लेवल 3। फिर से चलते हैं आगे और यहाँ से मैं एक और बना लेता हूँ MS एक्सेल, और इसे हम फिर से सिलेक्ट करने के बाद इसे भी हम कर लेते हैं लेवल 2 के अंडर। ये शायद ज़्यादा हो चुका है, इसको अपन फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ जाने के बाद लेवल 2 कर देते हैं। फिर कहीं पे आते हैं और यहाँ से फिर से एक आध लेवल दे देते हैं। जैसे यहाँ जाने के बाद एक दे देता हूँ मैं फार्मूला टैब, और इसे भी हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एड टेक्स्ट में जाने के बाद हम इसे फिर से दे देते हैं हम लेवल 3। एक और दे देते हैं। यहाँ जाने के बाद हम इसे दे देते हैं एक डाटा टैब के नाम से। तो वैसे ही आप जो है कई सारे टैब को क्रिएट कर सकते थे। यहाँ जाने के बाद आप इसे कई सारे लेवल दे सकते हो। उसके बाद हम आते हैं वापस अपने पहले पेज पे। पहले पेज में आने के बाद इंडेक्स मुझे यहीं पे ऐड करना था, तो मैं जाऊँगा टेबल ऑफ कंटेंट में। आप चाहो तो दोनों ऑटोमेटिक का यूज़ कर सकते हो या मैनुअल का यूज़ कर सकते थे। इससे पहले जो है हम कुछ बेसिक ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ जाने के बाद देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ से आप जो है प्रीव्यू देख सकते थे कि आपका कंटेंट दिखाई कैसे देगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था शो पेज नंबर, यानी पेज नंबर के साथ दिखाई देगा। तो आप पेज नंबर को हाइड या अनहाइड कर सकते थे। अलाइन राइट पेज नंबर, यानी आपका जो पेज नंबर है वो राइट साइड में आएगा। और यहाँ से आप चाहो तो उसमें डिज़ाइन दे सकते थे कि आपको डैशेस या डिज़ाइन किसी फॉर्म में चाहिए। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन भी कर सकते हो। मैं से ये वाला उठा लेता हूँ। फिर आता है यूज हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स, मतलब ये जितने भी आपके हेडिंग्स आएंगे वो सब पे लिंक जनरेट होगा। तब उसमें डायरेक्टली क्लिक करके जंप भी करा सकते हो। और इसमें कई सारे फॉर्मेट भी आ रहे थे, तो आप चाहो तो इसमें कई सारे फॉर्मेट दे सकते थे। यहाँ से कई सारे फॉर्मेट वगैरह डिज़ाइन भी यहाँ से उठा सकते थे अपने अकॉर्डिंग। फिर आता लेवल। तो लेवल जो यहाँ पे हमने 3 ही सिलेक्ट किया था, लेकिन आप चाहो यहाँ पे टोटल 9 लेवल तक का भी बढ़ा सकते हो। 9 लेवल से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो मैं इसे अभी कैंसिल कर लेता हूँ। और मैंने जो ऑलरेडी टेक्स्ट दे के रखा था, तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ जाने के बाद हम जो है ऑटोमेटिक का यूज़ करते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे कंटेंट भी आ चुका है और जो जो हमने लेवल दिया था वो सभी लेवल भी आपके आ चुके हैं। अब इसी में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था अपडेट करने का। तो अपडेट टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आता है, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। तो यहाँ से जैसे मैं चलता हूँ आगे और यहाँ जाने के बाद हम आते हैं लास्ट में डाटा टाइप के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ और कंटेंट डाल लेता हूँ जैसे MS पावर पॉइंट। और इसे हम सिलेक्ट करने के बाद वापिस से लेवल दे देते हैं। तो टेक्स्ट में जाने के बाद मैं इसे लेवल 2 दे देता हूँ और इसमें से हम कुछ और लेवल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक हो जाएगा एनिमेशन टैब, और इसे हम वापिस से कर लेते हैं सिलेक्ट, और इसे भी हम कर देंगे एड टेक्स्ट से हम दे देंगे इसे लेवल 3। अब जैसे हमने सभी को लेवल दे दिया, उसके बाद लेवल देने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं वापस हम अपने ओरिजिनल वाले टेबल पे। तो हम चलते हैं टेबल पे, यहाँ पे क्लिक करो। आप चाहो तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते थे या अपडेट टेबल का यूज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ अपडेट टेबल पे।
यहाँ जाने के बाद दो ऑप्शन आ रहा था, अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी ये सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करेगा, कंटेंट को नहीं। लेकिन मुझे करना किसको था, तो कंटेंट को करना था, तो मैं यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल का यूज करूंगा और मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे पावर पॉइंट भी ऐड हो चुका था, तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फुट नोट्स, है ना।